तब हम यहाँ पर डायरेक्टर सुकी शिरो को देखते हैं, जिसने एक बंदे को आयन कोजी और सेकंड ईयर के सारे बच्चों का डाटा दे दिया होता है ताकि वो आयन कोजी को एक ही महीने में एक्सपेल करवा सके और आयन कोजी वापस व्हाइट रूम में जा सके। और वो उसे इस काम को ध्यान से करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आयन कोजी के फादर किसी को नहीं छोड़ेंगे। तब डायरेक्टर नोटिस करता है कि वो बंदा खुश नहीं लग रहा है, जिस वजह से वो उससे पूछने लगता है कि क्या वो इस वजह से ना खुश है क्योंकि लोग आयन कोजी को व्हाइट रूम का मास्टरपीस कहते हैं। तब ये सुनते ही उस पर्सन को गुस्सा आ जाता है और डायरेक्टर उसे समझाता है कि अब उसने उसके लिए सारी तैयारी कर दी है और जिस तरह का उसका टैलेंट है उस तरह वो आसानी से आयन कोजी को एक्सपेल करवा सकता है। पर डायरेक्टर को अभी भी लग रहा होता है कि वो पर्सन उससे कुछ छुपा रहा है, जिस वजह से वो उससे इसके बारे में पूछने लगता है। पर वो पर्सन बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है और हमें बताया जाता है कि अब लड़ाई दो व्हाइट रूम के स्टूडेंट्स के बीच होने वाली है, जिसमें ये देखा जाएगा कि कौन शिकार बनेगा और कौन शिकारी। तब हम यहाँ पर आयन कोजी की क्लास को देखते हैं, जहाँ पर आयन कोजी से मिलने आकिटो आ जाता है और उसे बताता है कि आयन कोजी के स्प्रिंग ब्रेक में ग्रुप मीटिंग में ना आने की वजह से वो उसके लिए परेशान था, जिस वजह से आयन कोजी उसे बताता है कि वो थोड़ा बिजी था। तब आकिटो उसे समझाता है कि वैसे तो उसके ऊपर ग्रुप मीटिंग में आने के लिए कोई प्रेशर नहीं है, पर हारुका और साकुरा उसकी फिक्र कर रहे थे, जिस वजह से आयन कोजी सॉरी मांगता है और कहने लगता है कि वो अगली बार कोशिश करेगा कि वो ग्रुप मीटिंग में आ जाए। तब आकिटो बाय कहकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ सूडो और कोशिडा सुजुने को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सुजुने ने अपने बालों को छोटा करवा लिया होता है, जिस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है और वो सुजुने से इसके बारे में पूछने लगते हैं। तब सुजुने उन्हें बताती है कि उसने ये सब कुछ इस वजह से किया है ताकि वो ये याद रख सके कि सेकंड ईयर में उसे क्लास जी की रैंकिंग को ऊपर करना है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। तब कुशिडा भी अपने बालों को बड़ा करने के बारे में सोचने लगती है ताकि वो भी ऐसा रेजोल्यूशन कर सके। तब उनकी होम रूम टीचर वहाँ पर आ जाती है। सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग स्कूल होम पेज से एक नई ऐप को इंस्टॉल करो जिसका नाम ओवरऑल एबिलिटी है और इसे शॉर्ट में OAA कहा जाता है। इस ऐप को हर साल के स्टूडेंट्स यूज करते हैं और ये आपको अलग अलग रिसोर्सेज में एक्सेस भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आप अपने डाटा को भी चेक कर सकते हो, जिसमें आपको ग्रेड्स दिखाई देंगे जो कि स्कूल ने लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको दिए हैं और इसमें आपकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग भी अलग अलग ग्रेड्स हैं और इस तरह आप हर साल के हर एक स्टूडेंट की एबिलिटीज को चेक कर सकते हो। ये ग्रेड्स हर मंथ की बिगिनिंग में अपडेट होते हैं, जैसे कि सूडो, अगर तुम्हारा ग्रेड इस टाइम E है और अगर तुम नेक्स्ट रिटन एग्जाम में टॉप आते हो तो तुम्हें A+ ग्रेड दे दिया जाएगा, पर अगर तुम बुरा स्कोर करोगे तो तुम्हारे ग्रेड्स नीचे चले जाएंगे। एक चीज और याद रखना कि फर्स्ट ईयर के ग्रेड सिर्फ तुम्हारे पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए वो आने वाली इवेल्युएशंस पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालेंगे। और इस ऐप से हम ये चाहते हैं कि आप ये देख सकें कि आप किस चीज में कमजोर हैं और खुद को उस चीज में इम्प्रूव कर सकें। तब आयन कोजी को लगता है कि ये सारे स्टूडेंट्स की अकम्प्लिशमेंट्स को चेक करने का एक टूल है, पर उसे ये भी शक होता है कि इस ऐप को इस टाइम इंट्रोड्यूस करने के पीछे कोई ना कोई बड़ा रीजन जरूर है। तब टीचर भी सबको बताती है कि स्कूल के हिसाब से कि इस ऐप की मदद से अलग अलग ईयर के स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगी, पर उन्हें भी ये लग रहा होता है कि इसके पीछे कोई और मोटिव जरूर है और उनके अकॉर्डिंग जिसकी भी वैल्यूएशन एक सर्टेन बेंचमार्क से ऊपर नहीं होगी उन्हें साल के एंड में किसी तरह की पेनल्टी मिलेगी, जिसे सुनकर साकुरा को लगने लगता है कि शायद उन्हें एक्सपेल्शन भी मिल सकता है और बाकी लोग भी ये सुन के घबरा जाते हैं। तब टीचर सबको समझाती है कि अगर उन्हें अपनी रैंकिंग पसंद नहीं आ रही है तो उन्हें इस साल इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि स्कूल उनके ट्रू टैलेंट को एक्सेप्ट कर सके। तब आयन कोजी को एहसास हो जाता है कि इस ऐप की वजह से कोई भी एक क्लास के तौर पर इकट्ठे नहीं लड़ेगा, क्योंकि सभी लोगों को इंडिविजुअली फाइट करना पड़ेगा। और तब उससे पता चलता है कि ये प्रपोजल नए स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मियाबी ने दिया है, जो कि ये ऐसा सिस्टम बनाना चाहता था जहाँ पर सभी लोगों को इंडिविजुअल एबिलिटी के तौर पर इवेलुएट किया जाए। तब टीचर सभी को बताती है कि जो उनके सेकंड ईयर का पहला टेस्ट आ रहा है उसमें एक अजीब सा कॉन्सेप्ट आ गया है, क्योंकि अब उन्हें फर्स्ट ईयर की क्लासेस के साथ मिलकर इस टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और टीचर को भी ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी स्कूल ने अलग अलग ईयर की क्लासेस के बीच में इंटरेक्शन को एनकरेज नहीं किया है, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम आती है। तब टीचर सबको ये समझाती है कि इस बार स्कूल ने ऐसा इस वजह से किया है क्योंकि जब सारे स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड के अंदर जाएंगे तब उन्हें सिर्फ अपने ईयर की क्लासेस का ही नहीं बल्कि फर्स्ट ईयर या फिर थर्ड ईयर की क्लासेस का भी सामना करना पड़ सकता है, जिस वजह से स्कूल चाहता है कि वो लोग इस चीज के लिए तैयार हो जाएं। तो टीचर उन्हें ये भी बताती है कि वो फर्स्ट ईयर की किसी भी क्लास के साथ काम कर सकते हैं और उनका टेस्ट 2 हफ्तों के बाद है और तब तक वो अपने पार्टनर को चुन सकते हैं। तो सुजुनी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो लोग फर्स्ट ईयर के साथ रिलेशन कैसे बनाएंगे, क्योंकि अभी तक तो वो लोग उनसे मिले भी नहीं है। इस टेस्ट के अंदर 5 सब्जेक्ट्स होंगे जिसका मैक्सिमम स्कोर 500 पॉइंट्स होगा और अगर आप इस टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो क्लास और इंडिविजुअल लेवल्स पर आपको
आपको इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे, पर हाँ, पार्टनर्स म्यूचुअल कंसेंट से ही बनेंगे और जब एक बार पार्टनर बन जाएगा तब कोई भी उसे चेंज नहीं कर सकता। और हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोगों को एहसास हो गया होगा कि जो स्टूडेंट्स एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो इस टेस्ट में हाई डिमांड पर होंगे, क्योंकि जो भी इस टेस्ट में उनका पार्टनर बनेगा उन्हें अच्छे ग्रेड्स मिल सकते हैं। तो हिराटा टीचर से पूछने लगता है कि उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जो कि पार्टनर्स को नहीं ढूंढ पाएंगे, जिस वजह से टीचर उसे बताती हैं कि टेस्ट वाले दिन उन्हें रैंडमली पार्टनर दिए जाएंगे, पर उन लोगों के ऊपर 5% पेनल्टी भी लगेगी क्योंकि वो लोग अपने पार्टनर को नहीं ढूंढ पाए हैं, जिस वजह से सभी को समझ में आ जाता है कि पार्टनर ढूंढना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब क्लास खत्म होने के बाद इक्की हिराटा से पूछने लगता है कि आखिरकार अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उसकी एकेडमिक अचीवमेंट का ग्रेड ई होता है, तो इसलिए उसे नहीं लग रहा होता कि कोई भी उसका पार्टनर बनना चाहेगा और सभी लोगों को भी इसी बात की चिंता हो रही होती है, जिस वजह से हिराटा उन्हें शांत रहने के लिए कह रहा होता है ताकि वो लोग कुछ प्लान कर सकें। तब सुजुने भी इस बात पर एग्री करती है। हमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐप ने टेस्ट कंडीशन के साथ साथ हमें कुछ और भी भेजा है और वो प्रेडिक्टेड पॉइंट्स है जो कि हर एक एकेडमिक अचीवमेंट रेटिंग के अकॉर्डिंग है। एक्सपेल्शन से बचने के लिए तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के मिलकर 500 पॉइंट से ऊपर होने चाहिए, जिसका मतलब अगर किसी के एकेडमिक अचीवमेंट इस टाइम ई लेवल पर है तो अगर वो बी या फिर उसके ऊपर वाले लेवल के बंदे के साथ पार्टनर बनता है तो वो बड़े आराम से टेस्ट को पास कर सकते हैं। तो हिराटा भी इस बात पर एग्री करता है और सबको हौसला देता है कि अगर उन्होंने पिछले टेस्ट को क्लियर किया है तो वो इस टेस्ट को भी क्लियर कर लेंगे। तो सुजुने सबको समझाती है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर ढूंढना है, तो इसलिए अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो सुजुने और हिराटा उनकी मदद करेंगे। तो यहाँ आयनकोची टेस्ट की कंडीशंस को पढ़ रहा होता है। अगर किसी भी ईयर के स्टूडेंट ने इंटेंशनली अपने स्कोर को लोअर किया तो उन्हें उसे टाइम एक्सपेल कर दिया जाएगा। इस रूल से किसी को भी अपने पॉइंट्स को नीचे करने से रोका जा सकता है, पर व्हाइट रूम के स्टूडेंट्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है, जिस वजह से अगर किसी भी व्हाइट रूम के स्टूडेंट ने मेरे साथ पेयर अप कर लिया तो वो स्कोर को 0 ले जाने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे और मुझे भी अपने साथ एक्सपेल करवा देंगे, जिसका मतलब अगर मैं व्हाइट रूम के किसी स्टूडेंट को अपना पार्टनर चुन लेता हूँ तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि डायरेक्टर सुकीहिरो ने ही इस रूल को इंट्रोड्यूस किया होगा। तो सुजुने आयनकोची को मिलने बुला लेती है और उससे विंटर ब्रेक के दौरान उनके बीच में हुए वादे को याद दिलाती है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आयनकोची टेस्ट में जीतेगा तो सुजुने स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लेगी, पर अगर सुजुने जीतेगी तो आयनकोची को अपने सारे टैलेंट का इस्तेमाल करके अपनी क्लास की रैंकिंग को ऊपर ले जाना होगा। और सुजुने तय करती है कि अगले आने वाला टेस्ट इस कंपटीशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिस वजह से आयनकोची इसके लिए तैयार हो जाता है। तब सुजुने उसे बताती है कि उसने ये चेक कर लिया है कि फर्स्ट ईयर के अंदर ग्रेड बी और उसके ऊपर के टोटल 54 स्टूडेंट्स हैं और उनकी क्लास में सिर्फ 4 ही लोग हैं जिनके एकेडमिक अचीवमेंट ई लेवल पर है, और अगर वो ग्रेड डी वाले स्टूडेंट्स को भी कंसीडर करते हैं तो वहाँ पर टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं, जिसका मतलब उनके पास काफी ऐसे फर्स्ट ईयर्स हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अब उन सबके लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आखिरकार जो फर्स्ट ईयर के टॉप स्टूडेंट्स हैं वो लो ग्रेड वाले स्टूडेंट्स के साथ पार्टनर क्यों बनेंगे, जिस वजह से अब सुजुने और आयनकोची को कुछ न कुछ करना होगा। तब सुजुने सूडो के लिए एक पार्टनर ढूंढने के बारे में कहने लगती है, जिस वजह से आयनकोची उससे पूछने लगता है कि सूडो की तो एकेडमिक अचीवमेंट बढ़ रही थी तो क्या इसकी कोई जरूरत है, पर सुजुने उसे समझाती है कि ये एकेडमिक अचीवमेंट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि सूडो को देखकर सभी लोग डर जाते हैं, तो इसलिए उसके लिए पार्टनर ढूंढना सबसे ज्यादा मुश्किल है और इसीलिए वो चाहती है कि आयनकोची इसमें उसकी मदद करे। तब उन्हें एक मैसेज आता है जिससे कि उन्हें पता चलता है कि क्लास बी की रिप्रेजेंटेटिव इचिनोजे ने एक मिक्सर को अनाउंस किया है ताकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स आपस में मिल सकें, और इसमें सिर्फ उसकी क्लास का ही नहीं बल्कि बाकी क्लास का भी फायदा होगा। तब आयनकोची को पूरा भरोसा होता है कि क्लास ए और सी भी अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ जरूर करेंगे, और चाहे सुजुने को ये पता नहीं होता है कि रियोन और साक्यरागी क्या करने वाले हैं, पर उसे इस बात पर यकीन होता है कि इस नेगोशिएशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्राइवेट पॉइंट्स होने वाले हैं। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि हमें उन्हें ब्राइब करना चाहिए? सही कहा, क्योंकि पॉइंट्स ही ऐसी चीज है जो कि फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल कंडीशन में तो हमें अपने पर्सनल फंड को डोनेट करके एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अपनी साइड कर लेना चाहिए, पर हमारे पास पॉइंट इनकम कम है, जिस वजह से मनी गेम खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो इसलिए मैं सबसे पहले मिक्सर पे जाके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अपनी साइड करूंगी ताकि हम पार्टनर को सिक्योर कर सकें। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आखिरकार तुम कब से इतने कोऑपरेटिव हो गए? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम ये कैसे करोगी। तो सुजुने आयनकोची और सूडो मिक्सर को देखने चले जाते हैं जहाँ पर इचिनोजे वहाँ पर आए लोगों के बीच में ट्रस्ट को बिल्ड कर रही होती है, और सूडो पूछ रहा होता है कि आखिरकार वो लोग वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो क्लास भी सारे स्मार्ट स्टूडेंट्स को अपनी साइड कर लेगी, जिस वजह से सुजुने सूडो से पूछने लगती है कि क्या उसे सच में लगता है कि उन तीनों में से कोई भी इचिनोजे को सोशल ग्रेसेस में हरा सकता है। तो सूडो भी कुछ नहीं कह पाता, जिस वजह से सुजुने उन दोनों को वहाँ से चलने के लिए कहने लगती है और सूडो इसका कारण पूछने लगता है। तो सुजुने उसे समझाती है कि आधे से भी ज्यादा लोगों ने मिक्सर को अटेंड
नहीं किया है, जिस वजह से वो उनसे बात करना चाहती है। तो सूडो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से सुजुने उसे कहती है कि वहाँ पर फर्स्ट ईयर के क्लास 1D के कोई स्टूडेंट नहीं है, और क्योंकि वहाँ पर 40 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से कोई भी वहाँ पर नहीं आया है, तो इसका एक ही मतलब है कि वो क्लास एक यूनिट की तरह काम कर रही है, जिसका मतलब उसका एक लीडर है। और इसी वजह से सुजुने ये चाहती है कि वो डायरेक्ट लीडर से बात करे, ताकि उसे इंडिविजुअली स्टूडेंट्स को मनाना न पड़े। तब वो लोग फर्स्ट ईयर की क्लास की तरफ जाने लगते हैं और उन्हें रास्ते में क्लास ए का हाशिमोटो मिल जाता है, जिसे लग रहा होता है कि इचिनोज़े जो कर रही है वो बस एक बेवकूफी है, क्योंकि उसे बाकी लोगों की जगह खुद की चिंता करनी चाहिए। तब सुजुने हाशिमोटो से पूछने लगती है कि क्या उसने भी मिक्सर में पार्टिसिपेट इस वजह से नहीं किया, क्योंकि साकिया नागी को इसके बारे में पहले पता लग गया था, जिस बात पर हाशिमोटो एग्री करता है। और सुजुने पूछने लगती है कि आखिरकार वो लोग किस तरह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अपनी तरफ करने वाले हैं, जिस वजह से हाशिमोटो उसे बताता है कि ये सब कुछ साकिया नागी पर डिपेंड करता है और उसे तो बस उसका हुक्म ही मानना है। तो हाशिमोटो वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से वो लोग भी क्लास 1D की तरफ बढ़ने लगते हैं। और तभी उन्हें रास्ते में क्लास सी का रुइन मिल जाता है, जो कि सुजुने से कहने लगता है कि वो लेट हो गई है। तो क्या तुम भी मिक्सर को छोड़कर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने गए थे? जो लोग जिम में जा रहे हैं वो क्लास के इडियट्स हैं, तो इसलिए वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। और हाँ, तुम लोग चिंता मत करो, मैंने क्लास 1D को अपनी साइड नहीं किया है। वैसे मुझे लगता भी नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे एटीट्यूड से पक्का वो लोग डर जाएंगे। चिंता मत करो, मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि वो मेरी साइड हो जाएंगे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसे मेथड्स को अलाउ किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गड़बड़ है, क्योंकि मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा है कि किसी को डराने से आप एक्सपेल हो सकते हो, तो इसलिए हम किसी को भी डराकर पार्टनर बना सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं अच्छा होगा। ऐसी बात है तो एक बार कंप्लेंट करके देखो और देखना होता क्या है। वैसे मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं पीछे कोई सबूत छोड़ दूँ। हाँ, मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ। चाहे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अभी अभी आए हैं, पर फिर भी वो बहुत ज्यादा शांत हैं, जिसका एक ही मतलब है कि स्कूल में कोई उनके साथ काम कर रहा है और उसने उन लोगों को ये एक्सप्लेन कर दिया है कि ये स्कूल कैसे काम करता है। तो इसलिए ऑल द बेस्ट। लगता है हमें फर्स्ट ईयर्स को मनाने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तब सूडो नेगोशिएशन करने के लिए जल्द से जल्द क्लास जी के पास जाने के लिए कहने लगता है, पर हम देखते हैं वो पूरी की पूरी क्लास खाली होती है, जिस वजह से सुजुने को समझ में आ जाता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो क्लास में आकर आयानाकोजी देखता है कि 22 पेयर्स बन चुके हैं और वो व्हाइट रूम के स्पाई से बचने के लिए ये डिसाइड करता है कि उसे फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट्स के नामों और फेसेस को याद कर लेना चाहिए। पर तभी एक स्टूडेंट क्लास में आकर सभी को बताता है कि 2 फर्स्ट ईयर्स उनकी तरफ आ रहे हैं, जिस वजह से क्लास जी बाहर आ जाती है और हम देखते हैं वो स्टूडेंट्स भी फर्स्ट ईयर के क्लास जी के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके नाम नानासे और होसेन होते हैं। तब सुजुने उन्हें बताती है कि उसके दिल में उनके बोल्डनेस की वजह से उनकी रिस्पेक्ट बढ़ गई है, क्योंकि सीनियर के फ्लोर पर कोई भी फ्रेशर अनइनवाइटेड नहीं आता है। तो होसेन कहने लगता है कि आखिरकार वो किस रिस्पेक्ट की बात कर रही है और क्या उसे ऐसा लगता है कि वो उससे बेहतर है। तो सूडो होसेन से लड़ने बीच में आ जाता है और नाना से होसेन को बताती है कि सूडो के एकेडमिक स्कोर E+ है, जिस वजह से होसेन उसे बेवकूफ कहने लगता है और पूरी क्लास जी को फेलियर का ग्रुप कहने लगता है, क्योंकि वही सिर्फ उनसे मिलने अपनी क्लास से बाहर आई होती है। और ये भी कह रहा होता है कि अगर फ्रेशर्स उनकी मदद नहीं करेंगे तो वो लोग कभी भी टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से अगर उन्हें उनकी मदद चाहिए तो उन्हें उसके सामने झुककर भीख मांगनी चाहिए। तो सूडो को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर सुजुने उसे शांत रहने के लिए कहती है। लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, क्योंकि हम दोनों ही क्लास जी से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हमारा लेवल बिल्कुल सेम है। क्या तुम मजाक कर रही हो? लगता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसलिए हमें तुम लोगों की कोई भी जरूरत नहीं है। लगता है इन लोगों को एहसास हो गया है कि फर्स्ट ईयर्स के पास एक यूनिक वेपन है। तो आखिरकार तुम करना क्या चाह रहे हो? तुम्हें शायद एहसास है कि हम लोग स्कोर्स को नीचे ला सकते हैं। फिर सूडो उसे कहने लगता है कि आखिरकार वो क्या बकवास कर रहा है और उसे समझाता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो भी नहीं बचेगा। ये सच बात है कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम एक्सपेल हो सकते हैं, पर अगर हम टेस्ट से पहले ही अपना पार्टनर बनाने से रिफ्यूज कर देंगे तो हमें पेनल्टी मिलेगी, और क्योंकि सिर्फ सेकंड ईयर वाले ही एक्सपेल हो सकते हैं, तो इसलिए इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो तुम्हारा है। पर चाहे तुम लोग एक्सपेल नहीं हो सकते, पर फिर भी तुम्हारे प्राइवेट पॉइंट्स बहुत कम होंगे। ये तो सच बात है, पर तुम्हारे साथ जो होगा उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। तो नाने से भी इस बात पर एग्री करती है और उन्हें बताती है कि उनके सिर्फ 3 महीने के प्राइवेट पॉइंट्स ही काटे जाएंगे, जिस वजह से उन्हें इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो सूडो होसेन का कॉलर पकड़ लेता है, पर सुजुने उसे शांत रहने के लिए कहती है और उसे याद दिलाती है कि ये स्कूल किस तरह काम करता है। तो होसेन सूडो को नीचे फेंक देता है और ऐसा कहने लगता है कि उसने तो उसे बस टच ही किया है, जिस वजह से सूडो उठकर फिर से उसके ऊपर हमला करने लगता है। पर तभी क्लास सी का इशिजाकी आकर उसे रोक देता है, जिस वजह से होसेन उसे कॉकरोच बुलाने लगता है और इशिजाकी होसेन को धमकी देने लगता है। पर रेयोन आकर इशिजाकी को पीछे हटने के लिए कहता है और उसे बताता है कि अगर वो आगे बढ़ेगा तो वो नहीं बचेगा, क्योंकि होसेन पहले से ही बहुत ज्यादा मशहूर होता है। तो
होसिन ने भी रियुन को पहचान लिया होता है और उसे ये यकीन नहीं आ रहा होता कि लेजेंडरी रियुन इतना ज्यादा वीकलिंग है। तो रियुन उसकी मसल्स की बेइज्जती करता है और होसिन उसे बताता है कि वो रियुन को मारने बहुत बार आया है, पर हर बार रियुन छुप गया है। जिस वजह से रियुन उसे बताता है कि अगर उसने उसे ढूंढ लिया होता तो आज वो अपना यहाँ पर मुंह ना चला रहा होता। तो होसिन रियुन को लड़ने के लिए कहने लगता है, पर रियुन इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो गोरिल्ला से नहीं लड़ना चाह रहा होता। जिस वजह से इबुकी रियुन से पूछने लगती है कि क्या वो उन्हें फर्स्ट ईयर से डिफेंड नहीं करने वाला है। जिस वजह से रियुन उसे समझाता है कि वो लोग जब चाहे इस चीज को खत्म कर सकते हैं, पर अभी इसका टाइम नहीं आया है, और वहाँ से जाने लगता है। जिस वजह से होसिन इबुकी का गला पकड़ के उसे हवा में लटका देता है और सबको इकट्ठे उस पर हमला करने के लिए कहने लगता है। पर नाना से उसे शांत रहने के लिए कहती है और उसे समझाती है कि सीनियर्स इसलिए चुपचाप खड़े हैं क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी कैमरा लगा है। पर होसिन उसकी फिर भी बात नहीं सुन रहा होता। जिस वजह से नाना से उसे धमकी देती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो सभी को एक चीज के बारे में बता देगी। जिस वजह से होसिन इबुकी को छोड़ देता है और नाना से को समझाता है कि इस बार तो उसने उसे डरा के चीजों को मनवा लिया है, पर अगर उसने काम सही से नहीं किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। तो नाना से इस बात के लिए मान जाती है और हम देखते हैं एक टीचर शीबा वहाँ पर आ जाता है जो कि होसिन और नाना से की क्लास का टीचर होता है और वो उन्हें लड़ने से मना करता है। जिस वजह से वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और होसिन रियुन से कहता है कि अगर वो उसके साथ पेयर अप करना चाहता है तो वो इसके लिए तैयार है, पर रियुन इसके लिए मना कर देता है। तो नाना से उनसे माफी मांग के वहाँ से जाने लगती है और आयनोकोची ये नोटिस करता है कि नाना से ने उसके ऊपर नजर रखी हुई है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड